थी वो जिसे मिला था अपने ही पति का शाप? आइए सुनते हैं रामायण की एक रोचक कथा। महर्षि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण के साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए मिथिला नगरी जाते हैं। तब रास्ते में भगवान श्री राम की नज़र एक वीरान कुटिया पर पड़ती है और वे वहाँ रुक जाते हैं। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, हे गुरुवर, यह कुटिया किसकी है जो वीरानी है, जहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि कई युगों से कोई यहाँ नहीं आया, कोई पशु पक्षी भी यहाँ दिखाई कि सुनाई नहीं पड़ता। आखिर क्या है इस कुटिया का रहस्य? तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, हे राम, यह कुटिया तुम्हारे लिए ही प्रतीक्षा कर रही है। यहाँ बनी यह शिला तुम्हारे चरणों की धूल के लिए युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। राम पूछते हैं, कौन है यह शिला और क्यों मेरी प्रतीक्षा कर रही है? महर्षि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को देवी अहल्या के जीवन की पूरी कथा सुनाते हैं, जिसे मिला था अपने ही पति का शाप। अहिल्या की सुंदरता पर स्वयं इंद्रदेव मोहित थे और एक दिन वो प्रेम वासना कामना के साथ अहिल्या से मिलने पृथ्वीलोक आए, लेकिन गौतम ऋषि के होते यह संभव नहीं था। तब इंद्र एवं चंद्रदेव ने एक युक्ति निकाली। महर्षि गौतम ब्रह्मकाल में गंगा स्नान करते थे। इसी बात का लाभ उठाते हुए इंद्र और चंद्र ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग किया और चंद्र ने अर्धरात्रि को मुर्गे की बांग दी, जिससे महर्षि गौतम भ्रमित हो गए और अर्धरात्रि को ब्रह्मकाल समझ गंगा तट स्नान के लिए निकल पड़े। महर्षि के जाते ही इंद्र ने महर्षि गौतम का वेश धारण कर कुटिया में प्रवेश किया और चंद्र ने बाहर रहकर कुटिया की पहरेदारी की। दूसरी तरफ जब गौतम गंगा घाट पहुँचे तब उन्हें कुछ अलग आभास हुआ और उन्हें समय पर संदेह हुआ। जब गंगा मैया ने प्रकट होकर गौतम ऋषि को बताया कि यह इंद्र का रचा माया जाल है, वो अपनी गलत नियत लिए अहिल्या के साथ कुकृत्य की लालसा से पृथ्वीलोक पर आया है। यह सुनते ही गौतम ऋषि क्रोध में भर गए और तेजी से कुटिया की तरफ लौटे। उन्होंने चंद्र को पहरेदारी करते देखा तो उसे शाप दिया, उस पर हमेशा राहु की कुदृष्टि रहेगी, और उस पर अपना कमंडल मारा। तभी से चंद्र पर दाग है। उधर इंद्र को भी महर्षि के वापस आने का आभास हो गया और वो भागने लगा। गौतम ऋषि ने उसे भी श्राप दिया और उसे नपुंसक होने एवं अखंड भाग होने का शाप दिया। साथ ही यह भी कहा कि कभी इंद्र को सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाएगा और ना ही उसकी पूजा होगी, और आज तक इंद्र को कभी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। जब इंद्र भागने के लिए अपने मूल रूप में आया तब अहिल्या को सत्य ज्ञात हुआ, लेकिन अनहोनी हो चुकी थी, जिसमें अहिल्या की अधिक गलती न थी। उसके साथ तो बहुत बड़ा छल हुआ था, लेकिन महर्षि गौतम अत्यंत क्रोधी थे और उन्होंने अहिल्या को अनंत समय के लिए एक शिला में बदल जाने का श्राप दे दिया। जब महर्षि का क्रोध शांत हुआ तब उन्हें एहसास हुआ कि इस सब में अहिल्या की उतनी गलती नहीं थी, परंतु वे
अपना शाप वापस नहीं ले सकते थे। अपने इस शाप से महर्षि गौतम भी बहुत दुखी थे। तब उन्होंने अहल्या की शिला से कहा, जिस दिन तुम्हारी शिला पर किसी दिव्य आत्मा के चरणों की धूल स्पर्श होगी, उस दिन तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम अपने पूर्व स्वरूप में पुनः लौट आओगी। और वीरान जंगल में अहल्या की शिला युगों युगों तक अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा में कष्ट भोग रही है। कथा सुनने के बाद राम अपने चरणों से शिला पर स्पर्श करते हैं और देखते ही देखते वह शिला एक सुंदर स्त्री में बदल जाती है और प्रभु श्री राम की वंदना करती है। इस तरह भगवान श्री राम की कृपा से देवी अहल्या का उद्धार होता है और वो अपने पतिलोक में चली जाती है। जय श्री राम।